शहर के बाहर एक पुराना विमेंस कॉलेज था जिसके बारे में एक अजीब नियम मशहूर था, शाम के बाद अंदर मत जाना। लोग कहते थे कि यह सिर्फ सुरक्षा के लिए बनाया गया नियम है, लेकिन जो लोग सच जानते थे वे कभी उसके बारे में खुलकर बात नहीं करते थे। एक रात यूट्यूबर आरव ने फैसला किया कि वह इस कॉलेज का सच दुनिया के सामने लाएगा। कैमरा ऑन करके वह टूटी हुई दीवार फांदकर अंदर घुस गया। जैसे ही उसने मुख्य गेट पार किया, उसके फोन पर एक अनजान नोटिफिकेशन आया, तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था। आरव ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल कॉलेज की सारी बंद खिड़कियां एक साथ जोर से खुल गईं। कॉलेज वर्षों से बंद पड़ा था, हर जगह धूल जमी थी, दीवारों पर पुराने पोस्टर फटे हुए लटक रहे थे और गलियारों में सन्नाटा पसरा था। आरव धीरे धीरे कैमरा लेकर आगे बढ़ा। तभी उसे ऊपर की मंजिल से लड़कियों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक गया क्योंकि कॉलेज में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंचा, आवाज़ें और साफ होती गईं। लेकिन जब उसने क्लासरूम का दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं था। केवल खाली बेंचें थीं और ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा था, पीछे मत देखना। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में एक लड़की खड़ी दिखाई दे रही थी, जबकि उसकी आंखों के सामने वह जगह पूरी तरह खाली थी। आरव घबराकर नीचे भागा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जिस सीढ़ी से वह ऊपर आया था वह अब खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह एक लंबा अंधेरा गलियारा था जो पहले वहाँ था ही नहीं। तभी कॉलेज के पुराने स्पीकर अपने आप चालू हो गए। उनमें से एक महिला की आवाज़ आई, क्लास शुरू होने वाली है, सभी छात्राएं अपनी सीट पर बैठ जाएं। अगले ही पल चारों तरफ कदमों की आवाज़ें गूंजने लगीं। आरव को लगा जैसे सैकड़ों लोग उसके आसपास चल रहे हों। उसने कैमरा घुमाया तो खाली गलियारे में कुर्सियां अपने आप खिसकने लगीं। एक बंद क्लासरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर सभी बेंचों पर सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने लड़कियां बैठी दिखाई दी। उनकी गर्दनें झुकी हुई थीं। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? तभी सभी लड़कियों ने एक साथ सिर उठाया। उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। आरव वहां से भागा और कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में छिप गया। अंदर उसे एक धूल भरी डायरी मिली। डायरी कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल की थी। उसमें लिखा था कि कई साल पहले कॉलेज में एक रहस्यमयी घटना हुई थी। एक पूरी क्लास अचानक गायब हो गई थी। न कोई चीख सुनाई दी, न कोई सबूत मिला। पुलिस, मीडिया और प्रशासन सभी ने जांच की, लेकिन उन छात्राओं का कभी पता नहीं चला। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वे गई नहीं हैं, वे अभी भी यही हैं और हर साल अपनी क्लास पूरी होने का इंतजार करती हैं। तभी लाइब्रेरी के दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया। ठक ठक ठक। आरव ने सांस रोक ली। कुछ सेकंड बाद दस्तक बंद हो गई। उसने राहत की सांस ली और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, पीछे से किसी लड़की की फुसफुसाहट सुनाई दी, अगर बाहर जाओगे तो कभी वापस नहीं लौटोगे। आरव ने कांपते हुए डायरी का आखिरी छिपा हुआ पन्ना खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में वही लड़की खड़ी थी जो कैमरे की स्क्रीन में दिखाई दी थी। नीचे लिखा था, ये पहली छात्रा थी जो गायब हुई थी। लेकिन असली डरावनी बात कुछ और थी। तस्वीर के कोने में एक और चेहरा था, और वह चेहरा बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। तस्वीर की तारीख 1989 थी, जबकि आरव का जन्म भी नहीं हुआ था। तभी कॉलेज की घंटी जोर से बजने लगी। पूरा भवन कांप उठा। स्पीकर से वही आवाज़ गूंजी, नया छात्र पहुंच चुका है। अचानक लाइब्रेरी की सारी किताबें जमीन पर गिर गईं और उनके पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर केवल एक ही नाम लिखा था, आरव। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कॉलेज का मुख्य गेट गायब हो चुका था। चारों तरफ वही लड़कियां खड़ी थीं। इस बार उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे और उनकी आंखों में अजीब खालीपन था। वे मुस्कुरा रही थीं। उनमें से एक लड़की आगे आई और बोली, हम वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अगले दिन सुबह पुलिस को कॉलेज के बाहर आरव का कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में खाली क्लासरूम दिखाई दे रहा था, लेकिन पीछे की आखिरी बेंच पर एक नया छात्र बैठा था और उसका चेहरा आरव का था। अगर आपको भी किसी सुनसान जगह से अजीब आवाजें सुनाई दें, तो उन्हें नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई आपको बुला रहा हो। और बताओ, क्या तुम रात में इस हॉन्टेड विमेंस कॉलेज के अंदर जाने की हिम्मत करते?